नमस्कार। स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक को लेके बहुत सारी बातें हैं जो लोग जानना चाहते हैं या लोग समझना चाहते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि बढ़ती उम्र के साथ ही बढ़ती रहती है। तो बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं जो उनको समझ में नहीं आती है, जो पता नहीं चलता। आज उसी के बारे में, खासकर ब्रेन स्ट्रोक के बारे में कुछ बातें मैं इस वीडियो के द्वारा बताना चाहूँगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपने काफ़ी सुना होगा कि इस व्यक्ति को स्ट्रोक हो गया या इस व्यक्ति को लकवा मार गया। बट अक्सर ये देखा गया है, खास करके मेरे एक्सपीरियंस में, कि लोगों को ये पता नहीं रहता है कि स्ट्रोक होता क्या है या उसके किस वजह से वो होता है। तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले मैं इस वीडियो के द्वारा आपको ये समझाऊँ कि ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है। ब्रेन स्ट्रोक अगर देखा जाए तो उसको हम लोग इस तरह से समझा सकते हैं कि दिमाग में जो धमनियाँ होती हैं जो रक्त को ले जाती हैं ब्रेन की कोशिकाओं में, उसमें अगर चाहे क्लॉट हो जाए या उसका जो प्रवाह है वो कम हो जाए, या दूसरा जो धमनियाँ हैं वो खुद रक्तचाप की वजह से फट जाए, तो इन दोनों प्रकारों में स्ट्रोक संभव है। और इंसान को अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के उसमें लक्षण पाए जाते हैं, जो कि समझना और जानना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि जितना जल्दी हम उसको समझेंगे कि इस व्यक्ति को स्ट्रोक हुआ है, तो उतना ही अच्छी तरह से उनको हम लोग उपयुक्त जगह पे ले जा पाएंगे और उसका उपयुक्त इलाज करा पाएंगे। तो सबसे पहले स्ट्रोक कितने प्रकार के होते हैं ये हम जान जाए। मेनली स्ट्रोक दो प्रकार के होते हैं। एक है आपका इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि जो ब्लड सप्लाई है ब्रेन में वो बंद हो जाए या उसका जो रक्त प्रवाह है वो कम हो जाए। अब ये बहुत कारणवश होता है। इसमें आप मान लीजिए जो धमनियाँ ले जा रही हैं उसमें क्लॉट हो जाए, या कहीं किसी और जगह से कोई क्लॉट या कोलेस्ट्रॉल के टुकड़े जाके उस ब्रेन के आर्टरी में फंस जाएं और उसकी वजह से फिर ब्लड आगे ना जा पाए, तो ये इस्केमिक स्ट्रोक करता है। 80% स्ट्रोक इस्केमिक स्ट्रोक होते हैं। अब दूसरा जो प्रकार है उसको हम लोग हेमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। हेमोरेजिक स्ट्रोक बेसिकली जो धमनियाँ हैं अगर वो बहुत कारणवश वो रक्त प्रवाह या रक्तचाप बढ़ने की वजह से या ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से फट जाता है, तो फटने की वजह से जो रक्त है जो ब्रेन में आके ब्रेन को कंप्रेस करता है और उसकी वजह से फिर जो भी लक्षण स्ट्रोक के होते हैं वो आते हैं। उन लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार की सिम्टम्स क्रिएट करते हैं। तो इन जनरल ये दो, एक इस्केमिक स्ट्रोक है और एक हेमोरेजिक स्ट्रोक है। अब इसके बाद सबसे जो जरूरी है, जो खास करके जो लोग आसपास रहते हैं उस मरीज के या खुद मरीज को, ये जानना कि कब हम समझेंगे कि स्ट्रोक हो गया है। तो जैसे आप चल रहे हैं, चलते चलते अचानक से आपको ये समझ में आया कि मेरा एक अंग जो नॉर्मली उठ रहा था अब लेकिन उठ नहीं पा रहा है, या मेरा एक हाथ हो या एक पैर हो, या चेहरे जो है हंसते वक्त एक तरफ टेढ़ा होते जा रहा है या वो मूव नहीं कर रहा है, मुझे अचानक से बहुत जोर सर में दर्द हुआ, या अचानक से चक्कर आने लगे, या अचानक से दिखना बंद हो जाए, तो ये सब जो है लक्षण है जो कि स्ट्रोक में नॉर्मली होती हैं। अब इसका एक निमोनिक है FAST। अब F से जो होता है वो है फेस। अगर आपको दिख रहा है कि आपका चेहरे का एक हिस्सा हिल नहीं रहा है या आपका चेहरा एक तरफ टेढ़ा हो गया है, तो ये एक लक्षण है लकवे की। दूसरा आता है A से आर्म होता है। A से कोई भी आपका अगर हाथ हो या पैर हो, उसका अगर उसमें ताकत की कमी हो जाए या आप देख रहे हैं कि अचानक से वो उठना बंद हो जाए, तो ये भी आपका लकवे का एक सिंबल है। और तीसरा है स्पीच। S से होता है स्पीच। स्पीच में अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स होते हैं। कभी कभी आदमी बोलने में उसको तकलीफ होती है, लड़बड़ाने लगता है। अगर आपकी बोली में लड़बड़ाहट हो गई या अचानक से आप बोल ही नहीं पा रहे हैं अचानक से, तो ये भी आपका लकवा का एक सिम्टम है, लकवे का एक लक्षण है। और सबसे लास्ट है T टाइम के लिए होता है या उसके टेस्ट के लिए होता है। तो वो सबसे ज़रूरी है कि अगर आपको ये सिम्टम्स दिखें तो तुरंत के तुरंत आप उसको किसी भी सुपर स्पेशलिस्ट, जो खास करके न्यूरोलॉजिस्ट हों, या ऐसे सेंटर पे ले जाए जहाँ पे स्ट्रोक के लिए बाकायदा तैयारियां की जाएं। और एज सून, जितना जल्दी आप वहाँ पे जाएंगे उतनी जल्दी इनका इलाज शुरू होता है और उतना ही कॉम्प्लिकेशंस कम होने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो लक्षण है, अगर आपके खुद के अंदर या आपके परिवारजन जो है, आपके लव्ड वन है, उनके अंदर आपको दिखता है, तो तुरंत किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट हो या ऐसा सेंटर हो जहाँ पे स्ट्रोक का मैनेजमेंट होता है वहाँ पे जाएं। इस बीमारी को लेके अगर आपको कोई शंका है, कोई भी
आपको सवाल हैं या प्रश्न हैं आपके दिमाग में आते हैं, तो उसको आप हमेशा इस वीडियो के लिंक के नीचे मुझे पूछ सकते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए तैयार रहूँगा। या अगर आपको इन पर्सन कंसल्टेशन लेना है अपने पेशेंट का या जो भी लोग हैं इससे ग्रसित हैं उनके, तो इस नंबर पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और इस बीमारी का उचित और सही तरीक़ा से इलाज पूरा कर सकते हैं।